इतना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों की जान चली गई, सड़कें टूट गई, आवागमन का रास्ता ठप हो गया, लोग परेशान रहे, 4-4 दिन तक मलबे में दबे रहे और आप नाच रही हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत को ये पता नहीं था, उन्होंने खुद पोस्ट करके बताया था कि इतनी बड़ी त्रासदी से उनको हृदय से दुख है। जब आपको हृदय से दुख होता तो आप इस तरीके का नाच गाना नहीं कर पाती। पद्मश्री अवॉर्डी खूबसूरत अभिनेत्री और भाजपा से सांसद कंगना रनावत कहीं लापता हैं। कंगना रनावत को उनके सांसदीय क्षेत्र के लोग ढूंढ रहे हैं। ढूंढ इसलिए रहे हैं क्योंकि सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोग 4-4 दिन तक मलबे में दबे हुए हैं, ना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पा रही है, ना बिजली मिल पा रहा है, ना आवागमन के साधन मिल पा रहे हैं। लोग बस इधर उधर अपने सांसद को ढूंढ रहे हैं। वो सांसद महोदय जो चुनावी दौरे में ये कहा करती थी कि मैं हिमालय की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं पहाड़ी बेटी हूँ और आप मुझे एक डाकिये की तरह समझिए, मैं मंडी की समस्याओं को उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी। 24x7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। इस तरीके की बात कहने वाली सांसद आखिर कहाँ लापता हो गई हैं, ये सवाल उनसे लगातार सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि महोदय आप कहाँ गायब हैं, आप तो 24 घंटे अवेलेबल होने की बात कर रही हैं और इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, 16 लोगों की मौत हो गई, आप कहाँ गायब हैं। लेकिन कंगना रनावत गायब नजर आई। अब कंगना रनावत का एक कमेंट आया है जिसमें कंगना रनावत ये कह रही हैं कि मैं आपके साथ खड़ी हूं और आप सभी की समस्या सुनने आऊंगी। बस इतना ही था कि लोग उनसे और ज्यादा नाराज हो गए। बोलने लगे कि जब 4 दिन तक हम मलबे में दबे रहे, जब हमारी सड़कें टूटी रही, जब हमारे घर उजड़ गए, तबाह हो गए, परिवार के लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, तब आप कहाँ थी। हम बह गए, हमारी सांसद कहीं नजर नहीं आई। हम हर जगह परेशान थे, एक तो सड़कों से परेशान थे, दूसरा इंटरनेट नहीं था, अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता पा रहे थे। जब सब कुछ बह गया तो अब किस बात का दौरा, जब सब कुछ उजड़ गया तो अब किस बात का दौरा। क्या आपके इस दौरे से हमारा जो नुकसान हुआ है वो वापस लौट पाएगा। ये सारी नाराजगी इसलिए है क्योंकि कंगना रनावत उस समय वहां मौजूद नहीं थी जब उनके क्षेत्र में लोग तबाह हो रहे थे। आपको मैं बताऊंगी तो आप हैरान होंगे कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक त्रासदी उस समय मंडी पर गिरी जब बादल फटा, और एक जगह नहीं कईयों जगह फटा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। पहले तो बारिश, बाढ़ और अब बादल फटने की वजह से पूरा इलाका जो है वो तबाही का मंजर देख रहा है। लोग काफी परेशान हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन संसद महोदया जो है वो क्या कर रही हैं। इसी बीच सांसद महोदय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग उनसे खासा नाराज हो गए। 16 लोगों की मौत हो गई और सांसद महोदय जो है वो नाच रही हैं। सांसद महोदय जो है वो डांस करती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं है, ना कोई दुख, ना कोई अफसोस, ना कोई पीड़ा, बस भाई साहब मजे ही मजे। उनकी ये वीडियो देखकर लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो अपने आप को मंडी की एक डाकिये के रूप में प्रमोट कर रही थी, जो अपने आप को मंडी की बेटी बताने की कोशिश कर रही थी, वो बेटी आखिर उस समय वहां क्यों मौजूद नहीं रही। क्या कंगना रनावत को ये पता नहीं है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितनी बड़ी त्रासदी आई है। क्या कंगना रनावत को ये नहीं पता है कि उनका पूरा इलाका कैसे तबाह हो गया है। दरअसल पूरे प्रदेश में 17 जगह पर बादल फटे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां से कंगना रनावत सांसदी का चुनाव लड़कर संसद पहुंची हैं, मंडी वाली सीट, वहां पर 15 जगह पर तो बादल ही फटे हैं। मतलब 17 में से 15 जगह तो मंडी सीट पर ही बादल फटे हैं। अब तक जो है वहां पर 16 लोगों की मौत बादल फटने से हुई है और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 18 लोगों की मौत जो है वो बादल फटने से हुई है। मतलब अगर आप ऐसे समझेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 17 जगह बादल फटा, जिसमें से 15 जगह तो सिर्फ और सिर्फ मंडी वाले संसदीय क्षेत्र में बादल फटा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि संसदीय क्षेत्र उनका बड़ा है, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये एक अप्रत्याशित मौत है। किसी ने ये सोचा नहीं था कि प्रकृति इतना बड़ा कहर डालेगी, प्रकृति इतना ज्यादा क्रूर होगी कि इतने लोगों की जान चली जाएगी। शायद कंगना रनावत को तनिक भी पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में किस तरीके के हालात बन गए हैं। तो सुनिए कंगना जी, हम आपको बताते हैं कि आपके प्रदेश में कितने खराब हालात हैं।
जिस संसदीय क्षेत्र से आप आती हैं वहां पर 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 परिवार उजड़ चुके हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन शायद आपको पता ना हो तो मैं आपको बताती हूं कि 31 से लेकर 55 लोग अभी भी लापता हैं। पता नहीं चल पा रहा कि ये लोग मर गए, तबाह हो गए, जिंदा हैं, कहाँ हैं, इनका कोई पता नहीं चल पा रहा। तो ये आंकड़ा जो सरकारी 16 आंकड़ा है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि 31 से लेकर 55 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। ये लापता लोग मरे हैं या कहीं गायब हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं है। तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा, कितने परिवार उजड़ने की संभावना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ इतना नहीं, कईयों घर तबाह हो गए हैं, कई पुल तबाह हो गई हैं, सड़कें टूट गई हैं। मतलब आप समझिए, तो प्रदेश का जो आर्थिक विकास के रूप में जो एक ढांचा होता है, वो पूरा ढांचा तबाह हो चुका है। नल जल योजना वाले पानी के सारी चीजें टूट चुकी हैं, सड़क टूट चुके हैं, पुल तबाह हो चुके हैं। मतलब समझिए एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर नंबर में देखा जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हुआ है। इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि एक पहले तो बाढ़, उसके बाद बादल फटने वाली समस्या। इलाके में सिर्फ घर ही नहीं बंद है, स्कूल, कॉलेज, इंटरनेट, सड़कें, सब कुछ बाधित है। लोगों की जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। और मैडम क्या कर रही हैं, स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर आप देखिए कि जब लोग त्रासदी में तड़प रहे हों, जब लोगों का जीना दूभर हो रहा हो, तो वो अपने सांसद से उम्मीद करते हैं कि सांसद दुख की घड़ी में उनके साथ होगा, रोने के लिए कंधा देगा। अच्छा, कुछ नहीं कर सकता तो हौसला तो बढ़ा ही देगा। लेकिन सांसद महोदया ना तो उस इलाके में पहुंच पाई, ना उनके दुख में दुख बांट पाई, ना कंधा दे पाई, ना ही दिलासा दे पाई। सांसद महोदया क्या कर रही थी? सांसद महोदया जो है वो नृत्य कर रही थी। कुल 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए। 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच कुल 2 हफ्ते में हिमाचल प्रदेश के हालात बद से बदतर हुए हैं। 20 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में इन 2 हफ्ते में बताया जा रहा है कि 62 से लेकर 69 लोगों की मौत की खबर आई है, जिसमें से 16 लोग तो मंडी वाले सीट से मर गए, उस सीट से जहां की सांसद कंगना रनावत है। कंगना रनावत की अनुपस्थिति सिर्फ वहां के संसदीय क्षेत्र के लोगों को नहीं है, कंगना रनावत की इस अनुपस्थिति से उनके लोग भी नाराज हैं। भाजपा के लोग भी कंगना रनावत की अनुपस्थिति से नाराज हैं। कंगना रनावत एक सांसद है, अब वो एक अभिनेत्री नहीं है। एक सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में लोगों के दुख की घड़ी में उनके साथ रहे। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं हो जाता है ना। एक नेता, एक मंत्री, एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो दुख की घड़ी में अपने जनता के साथ हो, दुख सुख का साथी बने। लेकिन कथनी और करनी में मैडम बहुत फर्क होता है। आप अपने आप को डाकिया वाला बता रही थी, लेकिन अफसोस कि आप एक सफल डाकिया वाला भी नहीं बन पाई। मतलब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हर नेता मंच पर खड़े होकर झूठ, फरेब और बकवास करता है, लेकिन जमीन पर जब उतरने की बारी आती है तो गायब हो जाता है। लेकिन इस बार जो हिमाचल प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी थी कि हर कोई पीड़ितों की मदद कर रहा था। पूर्व का सांसद हो, वर्तमान का सांसद हो, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर इंसान मदद के लिए खड़ा था। लेकिन जिसे मदद के लिए होना चाहिए था वो नहीं था। वो कौन? कंगना रनावत। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कंगना रनावत की अनुपस्थिति से नाराज नजर आए। ये भाजपा के बड़े मंत्री में से एक हैं, ये भी कंगना रनावत की अनुपस्थिति से नाराज है। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। बता रहे हैं कि कंगना रनावत उपस्थित नहीं है, शायद उन्हें फर्क ना पड़ता हो, शायद उनका मौजूद होना उनके लिए जरूरी ना हो। इस तरीके की बात कहते हुए जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनिए। मतलब खुद के नेता, खुद के मंत्री, अपनी ही पार्टी के लोग कंगना रनावत की अनुपस्थिति से नाराज हैं। त्रासदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनावत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी त्रासदी, संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं। अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। फिर भी कंगना रनावत क्या कर रही हैं, स्क्रीन पर देखिए।
कंगना रनौत की अनुपस्थिति से लोग खासा नाराज हुए। लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जब कंगना रनौत ट्रोल होने लगी तब उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी हूं, उनके दुख में खड़ी हूं और मैं जल्द ही आऊंगी। इस तरीके की बात जब उन्होंने पोस्ट की तो लोग और नाराज हो गए। लोग ये कहने लगे कि जब लोग मलबे में दबे हुए थे तो हमारी सांसद कहाँ थी। उनकी चुप्पी जो है उस पर तीखी आलोचना हुई। लोग बार बार ये कहने लगे कि एक सांसद की जिम्मेदारी है कि वो दुख की घड़ी में साथ हो, लेकिन मैडम ट्वीट करके बता रही हैं क्योंकि सड़कों का आवागमन ठप हो गया है, सड़कें ठप हो गई हैं, सड़कों पर आना मुश्किल है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। इस तरीके की बात कही गई। ले देकर भीषण आपदा में तबाह हुए लोगों पर कंगना रनौत का ये पोस्ट कि मैं जल्द ही आऊंगी और मैं विजिट करूंगी वाली बात पर लोग नाराज होते हैं। नाराज इसलिए होते हैं कि जब हिमाचल आपको याद कर रहा था, जब हिमाचल को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मंडी के लोग आपकी तरफ टकटकी लगाकर उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सांसद हमारे साथ आएंगी, हमारी सांसद इस दुख की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाएंगी, कुछ नहीं तो खड़े होकर ढांढस ही बना देंगी, तब हमारी सांसद गायब रही। और अब कह रही हैं कि विजिट करूंगी, और अब कह रही हैं कि साथ आऊंगी। अब बताइए कि जो घर तबाह हो गए, जो लोग मर गए, उनके घाव को मरहम लगाया जा सकता है क्या? मतलब अब क्या होगा आपका जब 4-4 दिन लोग मलबे में दबे रहे, जब 4-4 दिन सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी, तब आप कहां पर रही? कभी पहाड़ पर गाना सुनते नजर आई, कभी जो है वो नाचते गाते नृत्य करते नजर आई। ये खुशी, ये उल्लास क्यों है? ये सवाल है कि एक सांसद अपने प्रदेश के लोगों को मरता देखकर क्या इस तरीके का डांस कर सकता है? क्या इस तरीके का नृत्य, इस तरीके की खुशी मना सकता है? क्या कंगना रनौत को पता ही नहीं था कि उनके प्रदेश में जिस क्षेत्र से वो सांसदी का चुनाव लड़कर जीती हैं, जिस प्रदेश के लोगों ने उन्हें वोट दिया, जिस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें वोट दिया, ये उम्मीद की कि हमारी सांसद हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ होंगी, उनके वोट का कर्ज भी कंगना रनौत नहीं चुका पाई। आप समझिए कि एक सांसद की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस क्षेत्र से आप जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के माई बाप होते हैं आप। उस क्षेत्र के लोग इंतजार करते हैं कि जब हम पीड़ा में होंगे, हम दुख में होंगे, हम कष्ट में होंगे तो हमारा सांसद हमारे साथ होगा। लेकिन इस तरीके की अटखलियां, इस तरीके का डांस, इस तरीके का नृत्य, इस तरीके की खुशी किस बात की है? क्या आपको पता नहीं है कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लोगों की जान चली गई, सड़कें टूट गई, आवागमन का रास्ता ठप हो गया, लोग परेशान रहे, 4-4 दिन तक मलबे में दबे रहे और आप नाच रही हैं? शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत को ये पता नहीं था। उन्होंने खुद पोस्ट करके बताया था कि इतनी बड़ी त्रासदी से उनको हृदय से दुख है। जब आपको हृदय से दुख होता तो आप इस तरीके का नाच गाना नहीं कर पाती। एक वीडियो तब वायरल होता है जब आप पहाड़ की वादियों में गाना सुनते मुस्कुराते नजर आती हैं, और उसके बाद का वीडियो तो और ज्यादा चिंतित है कि आप खुद नाच रही हैं। मतलब कैसे कर लेते हैं लोग? जब आप अपने क्षेत्र के किसी मंच पर खड़े होकर मैं इस प्रदेश की बेटी हूँ, इस देश की बेटी हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ वाली बात जब आप कहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आपका बाप मर जाए या आपके परिवार का कोई मर जाए तो इस तरीके की अटखलियाँ, इस तरीके का नाच गाना शोभा नहीं देता है। अगर आप सच में ईमानदार हैं और आपके कथनी और करनी में फर्क नहीं है तो आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती हैं। कंगना रनौत जो हर मुद्दे पर बोलती हैं, कंगना रनौत जिनका फोन हाथ में ही रहता है, हर मैटर पर उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है, ट्वीट करना होता है, वो इतनी बड़ी त्रासदी पर ढंग का ट्वीट तक नहीं कर पाई। पहुंचना तो दूर, बार बार ट्वीट कर जिम्मेदार लोगों को जगा तो सकती थी। 4 दिन का समय क्यों लग रहा है ये पूछ तो सकती थी। लेकिन अफसोस कि कंगना रनौत को पहाड़ की वादियों में घूमना है, जिंदगी के मौज ले लेना है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले पैटर्न पर चलना है, लेकिन उन्हें वो नहीं करना है जो उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा था। एक सांसद की जिम्मेदारी समझना बहुत बड़ी बात होती है। आपने एक बात तो साबित कर ही दिया है कि तमाम झूठे नेताओं की तरह आपके भी सारे वादे झूठे थे, और आपने ये कहा था कि आपने फिल्मी दुनिया छोड़कर अब जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी उठा ली है, तो माफ कीजिएगा आप ये भी काम ठीक से नहीं कर पा रही। अगर आप प्रदेश के लोगों के दुख में साथ खड़ी नहीं हो सकती हैं, उनको अपना कंधा नहीं दे सकती हैं या उनका ढांढस नहीं बना सकती हैं, तो कैसी सांसद हैं आप?
अब इस पूरी आलोचना को शांत करने के लिए और छवि सुधारने के लिए कंगना रनावत दौरा करने की बात तो कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि इनका दौरा सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगा या इनके दौरे से उन घावों पर मरहम लगाने का काम भी हो पाएगा। क्या कंगना रनावत उन इलाकों पर, उन प्रभावित इलाकों पर पहुंचकर कोई ठोस मदद का काम कर पाएंगी या सिर्फ दौरा औपचारिकता मात्र रहेगा? गाड़ी आएगी, मैडम गाड़ी से उतरेंगी, इधर उधर देखेंगी, 2-4 फोटो खिंचाएंगी, ट्वीट करेंगी और बस काम खत्म? या सच में उन पीड़ित लोगों को मदद मिल पाएगी, उनके घाव पर मरहम लग पाएगा? ये तो आगे आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के हालात अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सदी की सबसे बड़ी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदा से पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं परेशान है। हिमाचल के लोग इस त्रासदी के गम को भूल नहीं पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शराग, नूथान और तमाम ऐसे इलाके, खास तौर पर मंडी वाले क्षेत्र में लोगों को बहुत परेशानी हुई है। लोग खासा परेशान हैं। अभी भी इलाका पूरा जो है वो सेंसिटिव बना हुआ है। अभी ये देखना होगा कि हालात कब तक काबू पाए जा सकते हैं, कब तक लोगों की ज़िंदगी फिर से सामान्य हो पाएगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।